Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Toppers Academy and NMDCAT Physics. I am Syed Umar Farooq, your physics instructor. आज का जो टॉपिक है वो है RMS वैल्यू. लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 15, AC सर्किट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज. ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का या अल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू क्या होगा. लेकिन इससे पहले हम RMS वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय RMS वैल्यू. कंसेप्ट क्लियर करना होगा इस बात पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे आप लिखना जो है वो बंद करें और सिर्फ देखो कि RMS का मतलब क्या है. ग्राफिकली या हम किस तरह डिनोट करते हैं, फिजिकली इसका मतलब क्या है. ठीक है, तो यहां पर देखो RMS से, ये तो R का मतलब है रूट, R का मतलब है रूट, M का मतलब है मीन और इसका मतलब है स्क्वायर. देखो बेटा, ये एक शॉर्ट लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. ठीक है, आप लोगों ने देखा है कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या है, जीरो है. एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है, जीरो. ठीक है, और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और करंट क्या है, जीरो है. ठीक है, पीक वैल्यू यहां पर है और यहां पर भी पीक वैल्यू है. इसके दरमियान ये वैल्यू क्या होते हैं, ये वेरिएबल होते, चेंज होता है. लेकिन अगर इसके साथ मैं डीसी को ड्रा करूं, डीसी पावर डीसी की मैं बात करूं, वो इस तरह बनता है, ये क्यू और ये टाइम. अब यहां पर अगर हम वैल्यू मालूम करें तो वो हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है. मतलब पावर अगर हम मालूम करें तो वो इजली हम मालूम कर दें, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI, हम इजीली यहां पर मालूम करते हैं. लेकिन अब यहां पर अगर हम पावर मालूम करें तो हर एक पॉइंट पे ये डिफरेंट हो जाता है. या देखो इसका यहां पर अगर हम V देखें तो वो क्या है, वो बराबर है 2V0 डिवाइडेड बाई पाई. अगर हम यहां पर V देखें तो ये बराबर है -2V0 डिवाइडेड बाई पाई. इसका एवरेज बनता है 0. लेकिन अगर हम पावर देखें एक सर्किट में तो पावर उसको मिलता है, हम कहते हैं एवरेज 0 है. लेकिन एक सर्किट में अगर हम AC प्रोवाइड करें, ठीक है, यहां पर मैंने AC प्रोवाइड किया, ये प्लस और ये माइनस. ठीक है, करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव. ठीक है, तो बता दीजिए इसका पावर क्या होगा. क्या सपोज करें मैंने यहां पे जो वोल्टेज प्रोवाइड किया है डीसी को, ये प्लस ये माइनस, यहां पे एक रेजिस्टर मैंने लगाए हैं. ठीक है, यहां पे 5 ओहम रेजिस्टर मैंने लगाए हैं, यहां पर भी मैंने 5 ओहम रेजिस्टेंस लगाए. लेकिन ये क्या है, डीसी है, डीसी सोर्स है और ये एसी सोर्स है. यहां पर जो पावर है वो P इज इक्वल टू VI और यहां पर जो पावर है वो P इज इक्वल टू VI. क्या ये दोनों बराबर हो सकता है? नहीं जी, बराबर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इसका डायरेक्शन तो एक है, फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव. लेकिन इसका डायरेक्शन टाइम के साथ साथ चेंज होता है. कभी ये क्लॉकवाइज होता है, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज. आप लोगों को पता है इस डायग्राम के जरिए, इस वेव फॉर्म के जरिए देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, और इस तरह जो है वो मोशन कर रहे हैं. ठीक है, मतलब ये 50 टाइम्स ऑन होता है, 50 टाइम्स ऑफ, बल्कि 50 टाइम्स नहीं, 100 टाइम्स ऑन होता है, 100 टाइम्स ऑफ. कितने सेकंड में? 1 सेकंड में. तो क्या इसका पावर और इसका पावर सेम हो सकता है? नहीं हो सकता. यहां पे अगर हम एवरेज ले लें तो एवरेज तो 0 है, लेकिन पावर तो 0 नहीं है. ठीक है, क्या यहां पे जो हम मेजरमेंट करते हैं ये पीक वैल्यू है? नहीं, पीक वैल्यू भी नहीं है.
क्योंकि टाइम के साथ साथ इसका वैल्यूज क्या होता है, वो 0 आता है। ठीक है, तो अगर हम पावर को ले ले, क्या पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर, क्या ले रहे, आई स्क्वेयर इंटू आर। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल पे है, हम स्क्वायर ले ली तब भी पावर पॉजिटिव आता है, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल पे हम स्क्वायर ले ले तब भी हमारे पास पॉजिटिव आता है। ठीक है, डायग्रामेटिकली बताता हूं, लेकिन यहां पर देखो, अगर यहां पे मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करूं तो यहां पर क्या है, देखो आई प्लस होल स्क्वायर इंटू आर, तो ये क्या देगा, आई स्क्वायर इंटू आर देगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि P इज इक्वल टू आई नेगेटिव ऑफ स्क्वायर इंटू आर, तो ये आ जाएगा क्या, आई स्क्वायर इंटू आर, मतलब नेगेटिव आई का। ठीक है, तो दोनों साइड पे आपके पास जो पावर है वो क्या है, वो मैक्सिमम आता है। यहां पर भी पावर मैक्सिमम, यहां पर भी पावर मैक्सिमम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अब यहां पर देखो, यहां पे आप लोग एक डायग्राम लेंगे, जो वेव फॉर्म ऑफ एसी है, डायग्रामेटिकली आप देखो। ठीक है, कि मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं एक ग्राफ को ड्रा करता हूं, ये आ गया एक ग्राफ। ठीक है, अगर मैं ये वेव फॉर्म बना दूं तो ये शो कर रहा है मैक्सिमम, शो करता है क्या, V0 शो करता है। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये शो करता है माइनस V0 या माइनस I0 और ये प्लस I0। लेकिन अगर मैं इस V0 पे स्क्वायर ले लूं या I0 पे स्क्वायर ले लूं तो क्या हो जाएगा, इसका पावर बढ़ेगा, इसका पावर बढ़ेगा। मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये बन गया कौन सा वैल्यू, V0 स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, V0 स्क्वायर। क्यों मैंने इस तरह किया, क्योंकि आपको पता है पावर बराबर है V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो जब मैंने इस पॉजिटिव साइकिल पे स्क्वायर लिया तो इसका बन गया पावर पॉजिटिव, इस तरह। अब क्या करने वाला हूं, अगर हम इस पे स्क्वायर ले लें इस नेगेटिव हाफ साइकिल पे, तो तब भी ये बनेगा क्या, इस पे भी पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये भी स्क्वायर आएगा, यहां पर V0 स्क्वायर आ गया, दोनों केस के लिए, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने अलग अलग बना दिया है, बड़ा बना दिया कि आप लोग समझो। ठीक है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो इस नेगेटिव पे जब हम स्क्वायर लेते हैं, देखो नेगेटिव पे जब हमने स्क्वायर लिया तो इसने हमें दे दिया क्या, पॉजिटिव दिया। अगर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो ये V0 स्क्वायर, V0 और ये क्या बनेगा, V0 स्क्वायर होगा। मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर ले लिया, किस चीज पर, वोल्टेज पर, तो बन गया क्या, इसका पावर दोनों पॉजिटिव, और वो पावर क्या हुआ, डबल हुआ। किस चीज का, V0 का डबल हुआ, बल्कि स्क्वायर पे हो गया V0, और ये क्या है, V0 स्क्वायर। समझ आ रही बात की। अब यहां पर देखो, मैंने पहले स्टेप क्या किया, स्क्वायर लिया। ठीक है, अगर मैं यहां पे I की बात करूं तो ये होगा I0, और ये होगा क्या, I0 इंटू स्क्वायर के बाद होगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या लेता हूं, स्क्वायर के बाद मैं एवरेज लूंगा। क्या लूंगा, एवरेज। कि अगर मैं I0 स्क्वायर पे एवरेज ले लूं, क्या ले लूं, एवरेज, तो फिर ये बन जाता है कहां पे, ये बन जाता है इस पॉइंट तक, ये बन गया क्या, एवरेज आ गया V0 स्क्वायर, या एवरेज आ गया I0 स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये एवरेज आ गया। लेकिन अगर मैं फिर रूट ले लूं, पहले मैंने स्क्वायर कर दिया, फिर मैंने एवरेज लिया, तीसरा मैं कौन सा लूंगा, रूट ले लूं, तो रूट बनता है कहां पर, इस पॉइंट तक बनता है।
रूट यहां पे बनता है, तो हम कहते हैं वी नॉट स्क्वायर एवरेज, और ये आ गया रूट। तो हम लिख सकते हैं v, देखो v पहले क्या है रूट तो r, फिर क्या है मीन तो मैं लिखता हूं m, और फिर क्या है स्क्वायर तो VRMS, और सिमिलरली ये क्या है ये IRMS भी है। क्लियर हो गई बात। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ कि VRMS क्या है, आप लोगों की बुक में है लेकिन ग्राफ में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये साइनोसाइडल वेव ऑफ वोल्टेज या करंट का है। ये रेड जो आपको नजर आ रहा है ये मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल भी स्क्वायर लिया तो इसको आ गया, या नेगेटिव पे स्क्वायर लिया तो ये भी आ गया, कौन सा पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये जो लाइन आप लोग देख रहे हो कहाँ पे, ये लाइन में ड्रा करो, चलो ये मैं ड्रा करता हूं ब्लू से। ये जो लाइन है ये स्क्वायर वाले हैं ब्लू, ये ब्लैक जो है वो फिर मैंने क्या किया, इस एवरेज पे मैंने स्क्वायर लिया। क्या लिया, स्क्वायर लिया। अब किस तरह होता है, मिनिमम और प्लस मैक्सिमम में लूंगा। जीरो से ये स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम कहां पर है 90 डिग्री पर है। किस तरह बनता है, डिराइव करता हूं, थोड़ा सा इस ग्राफ पे समझो। ठीक है, ये डिराइव करता हूं किस तरह यह आ जाता है। और फिर मैंने क्या किया, जब इस पे अंडर रूट लिया तो ये RMS वैल्यू आ गई जो मैंने ग्रीन से ड्रा किया है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कैसे करें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। यहां पर देखें, मैं सिर्फ करंट लेता हूं या वोल्टेज लेता हूं आसानी के लिए। ठीक है, तो आपको पता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आप लोगों की बुक में पावर लिया है, मैं यहां पे क्या लेता हूं, V नॉट लेता हूं। एज वी नो इट, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा। देखो स्टेप नंबर 1, क्योंकि क्या है RMS है तो पहले मुझे लेना होगा स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, यहां पर देखें तो ये बन जाएगा V स्क्वायर, ये बन जाएगा V नॉट स्क्वायर, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। पहले मैंने क्या लिया, स्क्वायर लिया जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये रेड वाले और ये रेड वाले। मैंने यहां पर भी स्क्वायर लिया, यहां पर भी स्क्वायर लिया। सो V इज इक्वल टू V स्क्वायर इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, स्टेप नंबर 2 टेकिंग मीन, टेकिंग मीन। मीन क्या है बेटा, एवरेज को का हम मीन कहते हैं ऑन बोथ साइड्स। इस एवरेज को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। तो इस पर क्या लेना है, एवरेज लेना है, जो मैंने यहां पर एवरेज लिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, V स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर एवरेज और साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज। अब इसमें तो हम एवरेज नहीं ले सकते क्योंकि ये मैक्सिमम केस है, तो ये होगा V नॉट स्क्वायर। यहां पे एवरेज का मतलब क्या है, साइन थीटा मिनिमम प्लस साइन थीटा मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम कहां पर है, 0 पर मिनिमम है, 90 पर ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो हम लिखते हैं V नॉट स्क्वायर और यहां पर आ गया साइन स्क्वायर ऑफ 0 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। साइन 0 बराबर है किस चीज के, 0 के बराबर है। किस चीज के बराबर है, 0। इन साइन 90 बराबर है किस चीज की, 1 के बराबर है। तो लिखो यहां पर V नॉट स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 0 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा क्या, V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया स्टेप नंबर 2। क्लियर हो गई बात, ये आ गया क्या, स्टेप नंबर 2। क्या है स्टेप नंबर 2,
वी स्क्वायर पे मैंने क्या लिया, एवरेज लिया। अब स्टेप नंबर 3 एंड लास्ट, वो क्या है, इस पे ले ले रूट, रूट मीन स्क्वायर, मैंने स्क्वायर लिया, फिर सेकंड स्टेप में मैंने मीन लिया, अब थर्ड नंबर स्टेप में मुझे क्या लेना है, रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो मैं यहां पे करूंगा स्टेप नंबर 3, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप रूट को ले लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर एवरेज, और ये आ गया रूट, और यहां पे आ गया वी नॉट स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। तो गौर से देखें, ये मैं लिखता हूं वी, पहले क्या है रूट, तो मैं लिखता हूं आर, फिर दूसरा क्या है मीन, तो मैं लिखता हूं मीन एम, और फिर क्या है, ये है स्क्वायर, तो आगे स्क्वायर, रूट मीन और स्क्वायर ये बराबर हुआ, ये दोनों खत्म, क्या बन गया, वी नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आपको आया, आपके पास आया है, जो ग्रीन नजर आ रहा है, ये वैल्यू कितना है, वी नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, या मैं लिख सकता हूं कि आई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। क्लियर होगी बात। तो ये आपके पास क्या है, ये है आरएमएस वैल्यू है, क्या है, आरएमएस वैल्यू है। आप जो मीटर पे करंट मालूम करते हो बेटा, ये आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है। या जो अल्टीमीटर पे आप वोल्टेज को मालूम करते हो, तो ये आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। या जो आप लोगों के घरों में जो लाइट होती है, मतलब जो बिजली होती है, जो वोल्टेज होती है, वो क्या है, वो आरएमएस वैल्यू है। जो करंट होते हैं वो क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है। जो 220 वोल्टेज है, 220 वोल्ट और 50 फ्रीक्वेंसी, तो 220 का मतलब क्या है, आरएमएस वैल्यू बताता है, ठीक है। आरएमएस बताता है, ये आपको पीक नहीं बताता, पीक कितना है, पीक इससे ज्यादा है। तो पीक ज्यादा कितना होगा, तो आप लोग मालूम करें यहां पर कि पीक वैल्यू क्या होगा अगर आरएमएस वैल्यू 220 वैल्यू है, ठीक है। अगर आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है तो पीक वैल्यू कितना होगा, पहले यहां पर देखो, फिर उसकी तरफ जाता हूं। आपने फाइंड आउट किया कि वी नॉट, वी आरएमएस ये बराबर है वी नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हम लिख सकते हैं कि वी नॉट क्या है, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस है, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस है। मतलब क्या हुआ, वी नॉट 1.414 टाइम एक ज्यादा है किस चीज से, वी आर एम एस से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि वी नॉट इज ग्रेटर देन वी आर एम एस, या हम लिख सकते हैं, एमसीक्यूज पॉइंट है, वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आर एम एस इज ग्रेटर देन 1, या इसको उल्टा करें, वी आर एम एस डिवाइडेड बाई वी नॉट इज लेस देन 1। क्लियर होगी बात, मतलब ये ग्रेटर देन 1 है ना, 1.414 ग्रेटर देन 1, इसको उल्टा करें तो लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम यहां पर बात करें तो वी आर एम एस ये बराबर है 0.707 ऑफ वी नॉट, तो देखो लेस देन 1 है कि नहीं ये वी आर एम एस, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट से अपने साथ याद रखो। अब मैंने कहा कि अगर वोल्टेज मेरे पास कितना हो, 220 वोल्ट हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये वी आर एम एस है। अगर यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं हो और बताया गया है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, तो इसका मतलब यही होगा कि ये आर एम एस वैल्यू है। ज़रूरी नहीं है कि मेंशन हो, क्योंकि जितने भी वैल्यूज़ है पोटेंशियल का, वो सारे के सारे कौन से होंगे, आर एम एस वैल्यू होंगे। हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वी नॉट वैल्यू। सो वी नॉट किस चीज़ के बराबर है, 1.414, और यहाँ पे है वी आर एम एस 220 पुट करें, इससे आ जाएगा 311 वोल्ट। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो हमारे घरों में आता है वो कितना है,
311 वोल्ट आता है। बेटा आप लोगों ने जनरेटर को देखा होगा, अल्टरनेटिंग जनरेटर, वो देखे तो वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है, जो वो वोल्टमीटर लगा होता है। जैसे आप स्टार्ट करें तो लिखा हुआ है 311 वोल्ट, 315 वोल्ट, 320 वोल्ट, 3 में बताते। आप कहते हैं मेरे घर में तो ज़रूरत है 220 वोल्ट का। असल में जो आप मैयर करते हो उधर वो कौन सा है, वो आरएमएस वैल्यू है। लेकिन जनरेटर जो जनरेशन कर रहा है वो कौन सा वैल्यू है, पीक वैल्यू जनरेट करता है। क्लियर हो गई बात। तो ये आ गया आप लोगों के पास आरएमएस वैल्यू। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में मैं एक्सप्लेन करूंगा फेज ऑफ एसी एंड फेज डिफरेंस ऑफ एसी या अल्टरनेटिंग करंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।